हे इतिहासाने मायड खेड़ा फूट गया, मायड खेड़ा फूट गया, मायड खेड़ा फूट गया। पान लजायो नहीं थारो, पान लजायो नहीं थारो, रणधीरा भी सरदार बना, रणधीरा भी सरदार बना, रणधीरा भी सरदार बना। अब अभी मंच का ये बहन जी संचालन कर रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि राजस्थान और गुजरात एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के बिना पूरे नहीं होते। आबू रोड के बाद में ये गुजरात की धरती प्रारंभ होती है और इधर वापी के बाद में महाराष्ट्र का जब बॉर्डर आता है तो ये पूरा होता है। और वास्तव में आप सच मान के बहुत करीब जाके ये देखें कि प्रत्येक शहर, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे सूरत की धरती हो, वापी हो, राजकोट हो, गुजरात के बड़े से बड़े शहर में जाकर यदि आप देखें तो वो शहर जो है वो राजस्थानियों के बिना पूरे नहीं होते, राजस्थानियों के बिना उनके व्यवसाय अधूरे हैं। और ये जो दोहा है कि माई जने तो ऐसा जन का दाता का शोर, और नहीं तो रही जे बांझनी तो मत गमाजे नोर। अब आशा जी गुजरात से, तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि इस दोहे को यदि गुजरात में कहेंगे तो कैसे बोलेंगे? माई ऐसा पूजन, इस दोहे को गुजरात में भी कहा जाता है। मां तू जणजे तो एड़ो पूत जणजे, के दातार किशोर, नहीं ना रे तू बांझणी तू ना गमाजे नूर। ओ बेयारे मन सो बाटीला, बेयारे मन सो बाटीला, सारा पुड़ जाऊन रे आगे। ओ झुक्यो नहीं नर नागरियो, झुक्यो नहीं नर नागरियो, झुक्यो नहीं नर नागरियो, अकबर की सेना रे आगे। हिंदुआ सूरज देवाड़ी रतन, हिंदुआ सूरज देवाड़ी रतन, ओ महाराणा प्रताप कथे। बहुत आराम से भैया, बहुत आराम से भैया को बहुत पीछे तक आप सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। और मैं इस कार्यक्रम के इस रंग को पूर्ण ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं और इस पंक्ति को आप सभी लोगों के बीच में, आप सभी लोगों के साथ में गाना चाहता हूं। मेरा जो रिदम है वो रिदम आप लोगों की ताली बन जाए। अपने दोनों हाथों को उठा ले पार और एक दृश्य बनाते स्वयं पर एलईडी पर देखते कि राजस्थान के जब हाथ उठते तो देश की तस्वीर को बदलने में देर नहीं लगती। और इसलिए मायड़ थारो कटे, एकलिंग दीवान कटे, महाराणा। चार लोगों ने बड़ा उपकार किया मंच पर, आपका ये दिन मैं जीवन भर तक अपने माथे पे लेके घूमूंगा। थोड़ा जग जाइए क्योंकि जो सोए हुए रहते हैं उनका धन दुश्मन ले जाते हैं। मायड़ थारो पूत कटे, एकलिंग दीवान कटे, वो महाराणा, वो महाराणा। पीछे वाले महाराणा, हल्दी घाटी में समर लड़ो।
इन बालिकाओं से इनको मंच पे भेज दीजिए आप। आ जाओ आप ऊपर आ जाइए। ये जो हमारी बालिका है उनको मंच पर स्टेज पे आ जाइए आप, आ जाइए। राजस्थान अपने आप में गौरव की सबसे बड़ी पराकाष्ठा। राजस्थान यानी बलिदान के लिए गाई जाने वाली अमर परंपरा, जिसमें पंडा धाय का जिक्र होता है, जहां पर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म संस्कृति के लिए जब आवश्यकता पड़ी लोग धन दे देते हैं, समय दे देते हैं, लेकिन पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान स्वीकार कर लिया इस देश के मेवाड़ राजवंश की उस रक्षा के लिए। आप लोगों को याद होगा, मैं चाहता हूं कुछ दिलों से जुड़ जाइए आप लोग। सिर्फ शोर करना हमारा मकसद नहीं है, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। उसके बाद में यहाँ नृत्य भी होगा, धमाका भी होगा, धमाल भी होगा। मेवाड़ का राजवंश जब संकट में आया और वो राज्य जब गलत हाथों में चला गया, उस समय पन्ना धाय ने अपने पुत्र, उसको पता चला कि यदि उदय सिंह नहीं बचे तो ये मेवाड़ का वंश पूरा हो जाएगा। पन्ना धाय ने महाराणा सांगा को ये वचन दिया था कि मैं इसकी धाय मां हूं। और यदि आप लोग सुनिएगा, जब महाराणा सांगा खानवा के युद्ध के लिए रवाना हो रहे हैं, थोड़ा इको रिवो कम कर दो, थोड़ा सा कम हो जाता। सांगा ने अपने सबसे छोटे पुत्र उदय सिंह का हाथ पन्ना के हाथ में दिया कि पन्ना, मैं विधर्मी लोगों से, इस देश में मुगलों से लड़ने के लिए जा रहा हूं, हो या न हो शायद मैं वापस ना लौट पाऊं, मुझे तुम पर भरोसा है। मेवाड़ के इस राजवंश के अंतिम कुल दीपक का हाथ मैं तुम्हारे हाथों में देके जा रहा हूं। यदि युद्ध भूमि में मुझे कुछ हो गया तो इसकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाबर और सांगा के साथ में खानवा के मैदान में युद्ध चला और उस युद्ध के दरमियान मेवाड़ के महाराणा सांगा वीर गति को प्राप्त हो गए। मेवाड़ में ये समाचार पहुंचा कि महाराणा देश के लिए समा गए, तो वो जो मेवाड़ का राज्य है वो कुशासन में, कु हाथों में चला गया। महाराणा सांगा के सभी पुत्रों को बंदीर ने मार दिया। अंतिम में एक बालक को पता चला, तो उसको मारने के लिए जब बंदीर लौटा, पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बलवीर ने पूछा कि कहां है उदय सिंह? पन्ना हंसते हंसते बोल गई कि ये रहा उदय सिंह। उदय सिंह को निकाल के और अपने पुत्र चंदन का अपने आंखों के सामने सिर कटवा दिया। मेवाड़ का राजवंश बच गया। बस ये धरती है जी समर्पण की, बलिदान की। और ये झांसी की रानी का रूप लिए हुए ये बालिकाएं मंच पर, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से एक बार अभिवादन करें। चेतन घोड़े जैसा तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का। सामना करना पड़ेगा तुझको पहाड़ का, सामना करना पड़ेगा तुझको पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का, देना जवाब तुमको शेरों की दहाड़ का। चेतक महान है धरती की शान है, चेतक महान है तू धरती की शान है तू, रखियो तू लाज उनकी ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन मांग रहा बलिदान वतन,
देश बेटा मन आया तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार। मानो मानो आप सभी लोग दोनों हाथों को उठा कर बोल देना, थोड़ा सा गाना मैं बोलूंगा मानो मान। कितने लोग नहीं बोलेंगे हाथ खड़ा करें एक बार। सब लोग चेतन अवस्था में हैं, ये तो ठीक बात रही। मैं सोचा कि हाँ मारवाड़ी आदमी बोलो बाप जी, कटी बैठे बैठे दुकान में ध्यान लगा के कल सोमवार है, बैठे बैठे फिर दिमाग में आ जाएगा कि कल सोमवार है, मार्च एंडिंग है, कहीं चेक लेना है, कहीं चेक देना है, कहीं आरटीजीएस करवानी है, तो ध्यान चला जा सकता है। दोनों हाथों को उठाकर बोल देना भारत मां राजस्थान। अच्छे आगे आगे वाले की आवाज आ गई। एक बार शोरगुल से मुक्त होकर इस मुक्त आवाज में शुद्धता की ओर जाए। भारत मां राजस्थान। एक बार पीछे, एक बार थोड़ा सा कंट्रोल करिए, कंट्रोल। स्वयं को इतना भी आवश्यकता पड़ेगी, उसकी भी पड़ेगी। एक बार मैं सभी से बोल के एकदम मौन करवाना चाहता हूं, उसके बाद में 2 सेकंड तक कोई वॉल्यूम नहीं रहेगा। महाराज क्या बात है, बस ये अब आपके लिए लोग थोड़ा इसको कम कर दो ना भाई। तूफानी गति रुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं। शीश कटे पर, शीश कटे पर, शीश कटे पर, शीश कटे पर झुके नहीं। उठे हुए माथे के संग, उठे हुए माथे के संग, हिरण पातिहां, हिरण पातिहां साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार। आज देश की सीमा पर संकट का बादल मंडराया, अरे आज देश की सीमा पर संकट का बादल मंडराया, और पाकिस्तानी घुस बैठा भारत सीमा में घुस आया। ये बात बहुत पुरानी हो गई हमको। दिल्ली में जब से आप लोगों ने उस शेर को भेजा है, ये घटना पुरानी हो गई। हो प्रताप का जीवन